एसटीएफ अस्तित्व में कैसे आई? ऐसी क्या घटना हुई थी जिसने आपको हिला दिया? एसटीएफ का गठन 95-96 के आसपास जब फास्ट मूविंग क्राइम शुरू हुआ। पहले तो ये था कि डकैत है, डकैत नहीं तो मान लीजिए ये बैंक रॉबर्स है, रोड होल्डअप है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, जबरन धन वसूलनी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल टेलीफोनी आ गया, पेजर सिस्टम्स आ गए, आपकी फास्ट मूविंग कार्स, हमारे पास तो धक्का परेड वाली जो थी महिंद्रा की जी, उनके पास डेबू सिएलो की जो श्री प्रकाश शुक्ला के पास थी उस तरीके की कार्स, आप उनके पास वेपन्स देख लीजिए, उनके पास है उजी सब मशीन गन्स और AK-47, और हम लोगों के पास तो 303 चलती थी, SLR 7.62 SLR भी बहुत लिमिटेड थी। तो एक जो मिसमैच हो गया पुलिसिंग में और क्राइम में, वो उनके क्राइम के पास पैसे कमी नहीं। आज भी सर वो हमसे बहुत एडवांस होते हैं? अब नहीं क्रिमिनल अब नहीं होते, अब वो गेम चेंजर आ चुका है। मतलब पुलिस में मानते हैं कि वो जीप नहीं दिखाई देती जो फिल्मों में दिखाई देती थी कि वो चल रही है, रुक गए और वो लोग चले गए। भूल जाइए, खैरियत मनाए अपनी, पुलिस के पास फास्ट मूविंग कार्स हैं, अच्छा, वो इक्विपमेंट और वो फायर पावर है जो उनको तो छोड़ दीजिए, शायद अच्छे आर्मीज के पास नहीं होगा। हमारी पुलिस के पास क्या नहीं है? नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है, इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस नहीं है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और ये मान लीजिए सेंसर थर्मल इमेजर्स। अगर किसी होटल में जाना है और मालूम पड़ा कि इस कमरा नंबर में है, हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें कितने लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन वॉशरूम में है, कौन डेस्क के पास है। और फिर जब असॉल्ट टीम जाएगी, जैसे बाकी मैं नहीं बताऊंगा, वो मालूम पड़ा कहाँ पर एकदम से आक्रमण कर देना है। ये टेक्नोलॉजी ने हमको इतना सुख दे दिया। टेक्नोलॉजी अगर हमारे ये तो सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, साइबर के अगर वो आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के ऊपर आ जाए, तो जो काम पहले मैनुअल होता था, अब आपको तुरंत ये जान के खुशी होगी कि मैं तो जाके कहीं से जो जेम्स बॉन्ड वाला एनालिस्ट नोटबुक था एसटीएफ, जब कोई जानता भी नहीं था, तब हमने उसको दस्तयाब किया। कैसे किया इसको प्रकाश में बताना उचित नहीं होगा, लेकिन हमने लिया। तो आपका जैसे सैकड़ों का डेटा था, हम मैनुअली न करके हमने उसको डेटा को डाला, सेकंडों में मालूम पड़ जाता था। और उसके बाद आप देखिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। पहले कहा था कि अगर पुलिस अधिकारी कुछ पढ़ लिख जाए तो पुलिस के लिए बेकार हो जाता है। अच्छा, पुलिस अधिकारी को चाहिए मजबूत हो, 500 दंड लगा सके। आज तो टेक्निकली जितना अच्छा उतना आज अच्छा। अगर टेक्निकली आप साउंड नहीं है तो 500 लगा, चपरासी की भी जगह नहीं मिलेगी, वाटर बॉय की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए हमारे जो लड़के लड़कियां जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, उन्होंने एक नाम रोशन कर दिया है। और ये जितना भी ये आपको बताया ना, आगे जब चलिएगा, पंजाब टेररिज्म के बाद जब ये आया, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन और इस तरीके के जो स्वयंभू अपने को समझते थे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, जब उनकी खातिर तवाज़ो थाने में हुई, तो जब ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा, जब किस्से आने लगे, और चाहे चरमपंथी कोई भी हो, कहीं का भी हो, बातें उनकी 9 लाख की सुन लीजिए। 48 घंटे के बाद या मैक्सिमम 72 घंटे के बाद आप जैसा चाहें आप उनसे आप सुन लीजिए, वो पूरी चीज कर। वो तो ड्रग्स का कुछ नशा, कुछ जुनून, कुछ पुलिस का जो पूछताछ का तरीका। अब पूछताछ के तरीके में सब तरीके के आते होते हैं। एक तरीका आपका होगा, एक तरीका आपका होगा, लेकिन मेरा तरीका आप वाला नहीं होगा। 3rd डिग्री होती है? अगर मैं ये कह दूं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, क्या 3rd डिग्री होती है सर? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मैंने किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस, राइट, और उसको अलंकरण भी मिला है। एक जमाना था जब मैं दिल्ली में आता था मानवाधिकार के कॉन्फ्रेंसेस में, तो कहते सर आप यहाँ कैसे आए? मतलब कि भाई मानवाधिकार का मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपकी जो शोहरत हम दूसरे तरह की है। आप तो मानवाधिकार, अगर नॉर्थ पोल है तो आप तो साउथ पोल है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा। अच्छा, हाँ, मैंने कभी 3rd डिग्री की नहीं, लेकिन मैं ये कह दूं 3rd डिग्री नहीं होती है, वो एक सफेद झूठ होगा। 3rd डिग्री होती है और खूब होती है, लेकिन इसके ऊपर पुलिस नेतृत्व को कम करना चाहिए। और मैं बताता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसी है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, आपकी ब्रेन मैपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, सिवाय इसके कि आपने शब्दों का क्या इस्तेमाल किया, सब कुछ तो आपको टेक्नोलॉजी दे देगी। आपको किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। वरना जब मैं सर्विस में आया था, उसके लेके करीब 20 साल बाद तक यही होता था कि बड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड हो गया है और इसको वर्कआउट होना बहुत जरूरी। बड़ा राजनीतिक दबाव है कि नहीं होगा तो सरकार के ऊपर बात आ सकती है, डीजीपी के ऊपर बात आ सकती है। तो उनके पुराने जो होते थे हिकमत अमली वाले इंस्पेक्टर, जो हिकमत अमली वाले के कोई भी काम दे दो, जाओ हुजूर केस हाँ वर्कआउट हो गया। क्यों? वहां मालूम पड़ा कि एक महाकवि निराला जी की जो
भिखारी या भिक्षुक एक कविता थी, उस हाँ। भाव भंगिमा का कोई आदमी बैठा हुआ है, तब किसी ने कत्ल किया है, पूछ लीजिए आप। क्या तुमने कत्ल किया है? हाँ साहब मैंने किया है। हथियार कहाँ से लाए थे? हाँ बाजार से खरीदा था। क्यों किया था? अच्छा पता नहीं, क्योंकि हमको किसी ने 10,000 रुपए दिए थे, किसी ने कहा था, उसके बाद मैंने देखा नहीं। अब जब फिएट कार 20,000 की आती है, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, अच्छा। तो आधी फिएट कार उनका जाके इनका काम करना है, उन्होंने ही ला करके ये भी दिया और मैंने कर दिया। लेकिन मैंने देखा उसके बदन पे तो मालूम पड़ा जैसे कि लाल दवा से नहलाया। हमने कहा ये चोट कैसे लगी? हाँ। तो सर वो रिक्शे से आ रहा था, गिर पड़े, रिक्शे से आए गिर पड़े, या किसी ने यहाँ थाने में सेवा की तो लगा रोने। हाँ, अच्छा। तब लगा रोने। उनका साहब ईमानदारी की बात ये है, यहाँ आकर के जितना इन्होंने मारा कूटा इतनी तो मार मुझे जिंदगी में नहीं पड़ी। अच्छा। और इंस्पेक्टर साहब ने कहा अबे बोलता क्यों नहीं कि तूने इनको मारा? अरे सरकार, हमने उनको भी मारा है, गांधी जी को भी मारा है, हमने कैनेडी को भी मारा है, हमने इब्राहिम लिंकन को भी मारा है, और किसी का नाम, हमें सरकार यहाँ से निकालो। आप समझ सकती हैं कि वो जो एक्सट्रैक्टेड कन्फेशन है वो पाप है, अनप्रोफेशनल है, और उस पर कभी कोई रिजल्ट निकला नहीं। इसीलिए सामान्य पुलिस का कन्विक्शन रेट 25% भी नहीं है। अच्छा। 75% जो है फेलियर है। एसटीएफ का कन्विक्शन रेट 90% है, क्योंकि वो प्रोफेशनल करते हैं, थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, और एविडेंस बिल्कुल साउंड और पुख्ता होता है। सर, एक आम आदमी के लिए क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस नौकरी में सबसे क्रूर क्रिमिनल कौन सा देखा है, और ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर तक हिला गई हो कि आदमी ये भी कर सकता है? मैंने ऐसे ऐसे विभत्स क्रिमिनल साइकोपैथ्स देखे हैं जो कनपटी पे हथौड़ी मार करके बच्चियों से रेप करना, खासकर यूं करना, एक परवर्शन है। हाँ। कि 16 साल से कम की बच्ची हो, रेप के बाद तेजाब से नहला देना, इस तरीके के। महावीरा डकैत एटा का, हाँ जी, कि नाव पे जा रहा है, सब इंस्पेक्टर उसकी पत्नी जा रहे हैं, बीच नाव में आकर के उसने पहले तो सब इंस्पेक्टर को गणासे से काटा, पत्नी के साथ रेप किया, फिर उसकी भी हत्या की। तो मेंटल केसेस जो होते हैं, परवर्शन। इसके अंदर गुड्डू पहाड़ी लखनऊ में, हाँ जी, अब आपने एक गोली मार दी, बात खत्म हो गई। हाँ। लेकिन फिर आप जाकर के 6 कदम जाकर के, उसका मोडस ऑपरेंडी यही था, फिर लौट करके 4 गोली और मारी, परवर्शन। और बताया ही जाता है, लेकिन ये कि मोडस ऑपरेंडी चूंकि यही था जो लोगों ने बताया, उसी की वजह से वो गुड्डू पहाड़ी पकड़ा भी गया जी, पकड़ा भी गया था। और इस तरीके का परवर्शन, जैसे मुझे 2-3 क्राइम से मुझे सख्त आपत्ति है। हाँ जी। एक तो ये है कि बच्चियों को जो तेजाब डालते हैं, दूसरा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, वो समझते हैं कि ये बड़ा पुण्य का काम है, तो उनको औकात उनकी बता देना कितना पुण्य है, तो पुण्य का जो है अब लाभ भी लो, पुण्य लाभ भी लो। और हम बता देते हैं कि पुण्य नहीं, तुमने वो पाप किया है, तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि तुम जिंदगी नॉर्मली ताज़ जिंदगी जी सको, अगर जिंदा रहे तो। अगर जिंदा रहो, क्योंकि जेल जाने में, जेल के अंदर और फिर कोर्ट जाने में अक्सर हादसे हो जाते, कईयों के हुए। नूर मोहम्मद वही थे कि जो बड़ा पुण्य कमा रहे थे, और जब लखनऊ जेल से पेशी में जा रहे थे तो इंस्पेक्टर एसटीएफ अविनाश मिश्रा की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, कशम में वो मार दिए गए। विकास दुबे थे, यही थे, वो भी जा रहे थे, अब दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी पलट गई। ऐसे कितने केसेस हैं। ये गाड़ियां पहले क्यों नहीं पलटती थी? खूब पलटती थी, लेकिन तरीके थोड़े दूसरे अलग होते थे। ऐसा नहीं है कि तब पलटती नहीं, तब ज्यादा पलटती थी। अच्छा, तब ज्यादा पलटती थी। हाँ। लेकिन तब जो है एक होता है, देखिए, एक अनाड़ी है जैसे, जिसको किसी की हत्या करनी है, वो जाएगा, एक गणासा लेगा और गणासे से 50 टुकड़े करेगा, अपना भी खून खराब करेगा, कमरे की कालीन भी खराब करेगा, दीवालों पर चीटाएगा। और एक आदमी आएगा और वो चुपचाप रात को इंसुलिन का डबल डोज आपको लगा देगा। कोई पोस्टमार्टम पकड़ भी नहीं पाएगी, न हींग लगे न फिटकरी, काम आपका पुख्ता। तो हर चीज के करने के तरीके होते हैं। तब भी होते थे ऐसा, मैं कह दूं गाड़ियां तब ज्यादा पलटती थी, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब मीडिया में छाने की कोई क्रेज नहीं थी, बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। बिल्कुल। हाँ। और तब ये होता था, जब घर में लौट के अक्सर आता था तो पर ये आप क्या करिए, अखबारों में क्या क्या निकल, आप क्या क्या करते रहते हैं आप, उनका ये सब झूठ है, इसको मत पढ़ा करो। सर, फेक एनकाउंटर्स होते हैं? फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, तभी तो इतनी जांचें होती हैं, इतनी सजाएं